बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज हम करेंगे हरियाणा की जनसंख्या से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों ये जो डाटा है ये दोस्तों 2011 की जनगणना का, हाँ जी दोस्तों, 2011 की जनगणना का डाटा हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों, क्योंकि लास्ट जो है जनगणना वो 2011 की 11 की हुई है। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई? दोस्तों स्टार लगा लो, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि भारत की सबसे पहली जनगणना दोस्तों कब हुई? भारत की सबसे पहली, दोस्तों भारत की सबसे पहली होती है 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। हाँ जी दोस्तों, लॉर्ड मेयो के काल में, ये याद रखें। लेकिन नियमित जो होती है जनगणना, नियमित जनगणना 1881 में होती है दोस्तों, लॉर्ड रिपन के काल में। तो ये भारत का डाटा था। उसके बाद में अगर बात करें कि हरियाणा की जो पहली जनगणना है, दोस्तों देखो 1872 में हम डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहली होती है भारत की। 81 में नियमित होती है, नियमित यानी हर 10 साल बाद, जिसको दशकीय बोलते हैं। एक 1966 में हरियाणा बना था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना। और दोस्तों 1 नवंबर 1966 को ही चंडीगढ़ जो है वो यूटी बनता है। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट बनता है। तो ये भी आप ध्यान रखें। तो हरियाणा की पहली जनगणना दोस्तों ऑप्शन डी राइट आंसर बनता है, 1971 में हुई थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्ष 2011 में हुई जनगणना हरियाणा की कौन से नंबर की जनगणना थी? तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको बताना है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी वो हरियाणा के कौन से नंबर की थी। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो दोस्तों राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए बनता है दोस्तों, 5वीं नंबर की जनगणना थी हरियाणा की। लेकिन भारत की पूछे दोस्तों, तो भारत की आपको याद रखना है ये 15वीं नंबर की जनगणना थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो दोस्तों ये ऐसे ऐसे जो ऑप्शन है आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आप यहीं कंफ्यूज हो जाओ, एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। तो ऑप्शन ए दोस्तों 2 53 51 462, बी 2 54 51 462, सी 2 55 51 462, डी 2 56 51 462। तो दोस्तों ए इसका राइट आंसर बनता है। अगर आपसे रफ पूछे तो 2 करोड़ 53 लाख जो है हमारी जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में पुरुषों की संख्या कितनी थी? हरियाणा में पुरुषों की संख्या दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर बनता है, 1 34। याद रखना आपको डाटा, 1 34 94 734। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? हरियाणा में महिलाओं की संख्या दोस्तों आपको बताना है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर बनता है दोस्तों, 118। तो ये जो डाटा है ये डाटा आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको कुल जनसंख्या पूछे 2 करोड़ 53, अगर आपसे पूछे पुरुष तो आपको याद रखना है 1 34, महिला पूछे तो 1 18। तो इस तरीके से आप याद रख पाओगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में हरियाणा का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 11वां नंबर, बी 18वां, सी 20वां, डी 21वां। दोस्तों राइट आंसर बनता है 18वां। इससे आप याद रख सकते हो कि जनसंख्या को बढ़ाने में महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं सहयोग करती हैं दोस्तों। और महिलाओं की जो शादी की जो उम्र होती है लीगल, वो कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। तो महिलाओं की लीगल जो एज होती है शादी की वो 18 वर्ष। तो इसलिए 18वां आप याद रख लेना, 18 से इसको रिलेट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व में हरियाणा
का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 11वां, बी 18वां, सी 20वां, डी 21वां। तो दोस्तों राइट आंसर ए बनता है दोस्तों। जनसंख्या घनत्व में 11वां स्थान है हरियाणा का। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत के राज्यों में, हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत के राज्यों में, राज्यों की बात हो रही है, यहाँ पे यूटी को शामिल नहीं किया जा रहा है। तो इसका स्थान बताना है क्षेत्रफल में। ऑप्शन ए 18वां, बी 20वां, सी 21वां, डी 22वां। तो इसका तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी बनता है। लेकिन आपसे पूछ ले कि अगर यूटी को भी शामिल दोस्तों कर लिया जाए तो हरियाणा का जो है वो नंबर कौन सा होगा क्षेत्रफल में? तो वो दोस्तों 21वां हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख जो है वो हमसे बड़ा है क्षेत्रफल में। तो ये याद रखना आपको, लद्दाख हमसे क्षेत्रफल में बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए फरीदाबाद, ऑप्शन बी पंचकुला, ऑप्शन सी चरखी दादरी, ऑप्शन डी सिरसा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी बनता है दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या पंचकुला में, और सबसे ज्यादा पूछे दोस्तों तो वो किस में है? वो फरीदाबाद में है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, सबसे ज्यादा फरीदाबाद के अंदर है, सबसे ज़्यादा। और डाटा पे अगर पूछे तो 18 लाख का डाटा है दोस्तों इसमें, ये आप ध्यान रखें। अब इसी के साथ यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो सिरसा है। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा, हाँ जी दोस्तों, जनसंख्या में तो फरीदाबाद सबसे ज्यादा है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो कि अक्सर कंफ्यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या वृद्धि लगभग कितनी है? लगभग में आपको बताना है कितनी है वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। तो ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29, ऑप्शन डी 30। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनता है 28%। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है? हाँ जी दोस्तों, ये बताना है कि किस जिले की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है। ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी हिसार, डी झज्जर। तो दोस्तों गुरुग्राम की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है। अगर सबसे कम पूछे आपसे, सबसे कम झज्जर की, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि झज्जर की है, ये भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन ए 572 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 573, ऑप्शन सी 574, ऑप्शन डी 575। तो ऑप्शन बी राइट आंसर बनता है दोस्तों। 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। अगर भारत की बात करें दोस्तों, भारत का घनत्व तो वो है 382, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था? तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो है ना, सबसे कम लिंगानुपात वो हरियाणा का ही था पूरे इंडिया के अंदर। दोस्तों ऑप्शन है 869, बी 879, सी 889, डी 899। तो बी राइट आंसर बनता है दोस्तों इसका। तो 879 जो है इसका राइट आंसर बनता है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो दोस्तों में भी ये रिपीट हो गया, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। भारत का याद रखना है, भारत का 382। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है? हाँ जी दोस्तों, लिंग अनुपात सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं तो ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी मेवात, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी झज्जर। तो दोस्तों बी राइट आंसर बनता है दोस्तों। मेवात का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है, और वो कितना है दोस्तों? 906। और सबसे कम की बात करें, सबसे कम, तो सबसे कम लिंग अनुपात किसका है? गुरुग्राम का है, और वो कितना है? 854 है। एक दोस्तों इंपॉर्टेंट बात ये है कि साक्षरता में सबसे ज्यादा या
ये पूछे कि साक्षरता में नंबर 1 वो कौन सा है? वो है गुरुग्राम। और साक्षरता में सबसे डाउन जो दोस्तों है वो मेवात है। तो आप याद रखना, गुरुग्राम साक्षरता में सबसे ऊपर है, लेकिन दोस्तों लिंग अनुपात में सबसे कम है। मेवात मेवात दोस्तों लिंग अनुपात में सबसे ज्यादा और साक्षरता में सबसे कम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दोस्तों याद रखना है। और दोस्तों अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा पुरुष किस जिले के साक्षर हैं, तो दोस्तों रेवाड़ी आंसर बनता है दोस्तों, लगभग 91%। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, ऑप्शन बी मेवात, ऑप्शन सी हिसार, ऑप्शन डी झज्जर। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बनता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या, नहीं प्रतिशतता पूछे दोस्तों, प्रतिशत के हिसाब से जो है सबसे ज्यादा प्रतिशतता किस जिले में है, तो वो आपका राइट आंसर बनेगा फतेहाबाद। इसी के साथ आपसे पूछे कि न्यून न्यूनतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या, अनुसूचित जाति की जनसंख्या किस जिले में है, तो उसका राइट आंसर मेवात है। लेकिन पूछे कि न्यूनतम अनुसूचित जाति की प्रतिशतता, हाँ जी दोस्तों, प्रतिशतता में सबसे ज्यादा कौन सा है? फतेहाबाद है, लेकिन सबसे कम दोस्तों पलवल हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें, प्रतिशत सबसे ज्यादा फतेहाबाद में, प्रतिशत सबसे कम पलवल में। लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे? हिसार में। और न्यूनतम जनसंख्या मेवात में, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में सिख जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी मेवात, सी हिसार, डी सिरसा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बनता है सिरसा, ऑप्शन डी दोस्तों। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में मुस्लिम जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी मेवात, सी हिसार, डी सिरसा। तो दोस्तों बी यानी मेवात इसका राइट आंसर बनता है। मेवात के बाद दोस्तों पानीपत में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, तो ये आप ध्यान रखें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में ईसाई जनसंख्या सबसे ज्यादा है? ऑप्शन ए गुरुग्राम, बी फरीदाबाद, सी हिसार, डी सिरसा। दोस्तों ऑप्शन बी राइट आंसर बनता है, फरीदाबाद में ईसाई जनसंख्या सबसे ज्यादा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की प्रजनन दर कितनी है? ऑप्शन ए 2.1, बी 2.2, सी 2.3 और डी 2.4। तो दोस्तों इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और दोस्तों इसी के साथ अगर हम साक्षरता की बात करते हैं, हरियाणा की साक्षरता, तो दोस्तों वो कितनी थी? लगभग 75 थी। मेल की बात करते हैं दोस्तों, तो मेल हो जाएगा इसमें आपका +9 यानी लगभग 84%। फीमेल की बात करें तो वो हो जाएगी -10 यानी लगभग 65%। तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें दोस्तों। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ।